जय हिंद दोस्तों, मैं श्याम धनारे स्वागत करता हूं आपका बाबा गणित वाला चैनल पर। बच्चों, हम कर रहे थे हमारा ज्योमेट्री के वीडियो सीरीज, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में बेहतरीन तरीके से पॉइंट और लाइन के बारे में पढ़ लिया था और ज्योमेट्री क्या होती है, किसे कहते हैं, कहाँ से डिराइव हुआ, वो सारी चीज़ें हमने देख ली थी। जो बच्चे इस वीडियो पर नए हैं कृपया वो वीडियो देख ले। मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं आज का एजेंडा। आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री के अंदर ही किसके बारे में, हम पढ़ने वाले हैं लाइन सेगमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चों? लाइन सेगमेंट के बारे में। जो भी इस पे नए हैं इस वीडियो पे, ये कंपटीशन वाले एग्ज़ाम के लिए भी है, ये स्कूल एग्ज़ाम के लिए भी है और बहुत सारे टीचर्स या कोई देख रहे होंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब आओ स्टार्ट करते हैं कि लाइन सेगमेंट होता क्या है। देखो, लाइन सेगमेंट होता है एक पार्ट। अगर मैंने पिछली क्लास में क्या देखा कि हमारे पास क्या थी, ये एक लाइन थी। क्या थी बच्चों? लाइन। इसका मैंने नाम दिया था ए और बी। तो ए बी का अगर मैं कोई पार्ट ले लूं, ठीक है, तो उसको कहता हूं मैं क्या? लाइन सेगमेंट। ठीक है, ये क्या होता है? एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अगर एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के बीच की जो फिक्स डिस्टेंस होती है, इसको कहता हूं मैं क्या? लाइन सेगमेंट कहते हैं। दो पॉइंट के बीच की जो फिक्स या फाइनाइट डिस्टेंस होती है, वो होती है हमारी क्या? लाइन सेगमेंट। ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट भी किसका पार्ट है? लाइन का पार्ट है। तो हम इसकी अच्छे से डेफिनेशन लिखते हैं और नोट्स बनाते हैं। ठीक है, देखो, it is a part of line bounded by two distinct point। ठीक है, किससे बाउंड होती है बच्चों? टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। ठीक है, और ये पॉइंट भी कैसे होते हैं? एंड पॉइंट होते हैं। अगर मैं बात करूं कि दो एंड पॉइंट को मिलाने वाली जो डिस्टेंस होती है, वही होती है लाइन सेगमेंट। तो देखो, अगर मेरे पास है एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है बी, तो इन दोनों को जो मिलाने वाली डिस्टेंस है, यही हमारी जो ए बी है, क्या कहलाएगी? लाइन सेगमेंट। देखो, ये डिस्टेंस कैसी है? फाइनाइट है। क्या है बेटा? फाइनाइट। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट को हम ऐसा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, अगर मुझे ए बी को लाइन सेगमेंट बताना है तो मुझे उसके ऊपर इस तरीके से सेगमेंट बनाना पड़ेगा, जिसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ठीक, और इसको हम कैपिटल लेटर से ही बच्चों क्या करेंगे? कैपिटल लेटर से ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से। ठीक है, तो इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। ये क्या लिख सकते हैं? इट हैज़ टू एंड पॉइंट। इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं बच्चों? टू एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, ये कैसी क्वांटिटी है? इट इज 1D वन डायमेंशनल क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वन डायमेंशनल क्वांटिटी। वन डायमेंशन में इट हैज ओनली लेंथ। इसमें क्या है? केवल लेंथ है, बट नो ब्रेड्थ एंड हाइट। इसकी न तो विड्थ है ना हाइट है। ठीक है, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। ये डायमेंशन वन डायमेंशनल क्वांटिटी है, जिसके पास केवल लेंथ है, विड्थ और हाइट नहीं है। ठीक है बच्चों, और it has
फाइनाइट डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट। ठीक है, इनके एंड पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कैसी है? फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब जिसको हम मेजर कर सकते हैं। अगर मान लो कि इन दोनों के बीच की 10 सेंटीमीटर है तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? 10 सेंटीमीटर। मतलब फाइनाइट है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इनफाइनाइट जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। और बच्चों ध्यान रखना, यही जो लाइन सेगमेंट होती है ये जब हम पॉलीगन पढ़ेंगे तो उसमें किसका काम करेगी? साइड का काम करेगी। किसका सा काम करेगी? साइड का काम करेगी। ठीक है, जिसमें ये जो एंड पॉइंट होते हैं ये किसका काम करेंगे? वर्टेक्स का काम करेंगे। किसका काम करेंगे? वर्टेक्स, या फिर प्लूरल में कहूँ तो वर्टिस का काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम किसी का पार्ट पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? रे के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों? रे के बारे में पढ़ते हैं कि रे होती क्या है। आपने तो बच्चों बहुत बार पढ़ा होगा कि सूर्य से रेज आ रही, सनरेज है ना, लाइट रेज। ठीक है, सूर्य की किरणें, इसको रेस को हम हिंदी में कहते हैं किरण। क्या कहते हैं? किरण। वाली किरण नहीं जो आपके घर के पड़ोस में रहती है। ठीक है, किरण मतलब जो रेस निकल रही है। जैसे अगर हम ड्राइंग भी बनाते हैं बच्चों तो ध्यान से सुनो, अगर ये सन है तो हम इस तरीके से रे बताते हैं ना, तो बच्चों इसी को कहते हैं रे। तो रे क्या है? रे भी लाइन का एक पार्ट है। क्या है बच्चों? रे लाइन का एक पार्ट है जिसका वन एंड पॉइंट होता है और दूसरा पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? एंडलेसली, चाहे जितना हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बच्चों? इट इज अ पार्ट ऑफ लाइन which has one end point, जिसका एक एंड पॉइंट होता है बच्चों, एंड अदर एंड, दूसरा एंड कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली। एंडलेसली जिसका अंत नहीं होता, हम इसको इनफाइनाइट रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। देखो इसका डायग्राम, ये एक एंड पॉइंट है और दूसरा कैसा है? मान लो ये O है, ये A है, तो हमारे पास OA क्या हो गई? OA हो गई एक रे हो गई जिसका एक एंड पॉइंट है और दूसरा एंड कैसा है? एक्सटेंड कर सकते हैं, इसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो आई होप, और ये क्या है? लाइन का ही पार्ट है। ठीक है, तो आई होप आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बीच में क्लैरिटी आ रही होगी। ठीक है, अब देखो इसकी प्रॉपर्टी भी सेम है। क्या? कि इसकी तो फाइनाइट डिस्टेंस होती है, फाइनाइट लेंथ हो सकती है क्योंकि ये एक्सटेंड कर सकता है। दूसरी ये भी कैसा है? वन डायमेंशन है। ठीक है, कैसा है बच्चों? वन डायमेंशन। कोई दिक्कत? अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। देखो इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो कैसे? इंग्लिश के अल्फ़ाबेट कैपिटल में ही आएंगे। तो अगर मुझे OA एक रे बतानी हो तो मुझे इसके हेड पर एक एरो बनाना पड़ेगा जिससे हमको पूरा पता चल जाएगा कि OA क्या है? एक रे है। ठीक है बेटा, OA क्या है? एक रे है। आई होप आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आओ इसको मिला के लाइन, लाइन सेगमेंट और रे को एक बार थोड़ा समराइज करके देख लेते हैं, उसके बाद में ये चीज़ें कवर हो जाएगी आपकी। ठीक है, आइए बच्चों अब हम तीनों को एक बार एक ही वे में समराइज करके तीनों के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ? लाइन का डायग्राम बना लेता हूँ जिससे हमको बताने में एकदम क्लैरिटी आ जाएगी। ये A, ये B, लाइन सेगमेंट में ये कैपिटल A, कैपिटल B। और अगर रे की बात करूँ तो रे का डायग्राम होता है ये O और A।
तो देखो बच्चों, लाइन के दोनों एंड क्या होते हैं, होते ही नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहला लिखेंगे नो एंड पॉइंट। इसके कोई एंड पॉइंट नहीं होते लाइन के, क्योंकि इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। बी में यहाँ पर देखिए इसके कितने होते हैं, 2 एंड पॉइंट। इसके कितने एंड पॉइंट होते हैं बच्चों, 2। देखो एक ये एंड पॉइंट, एक ये एंड पॉइंट। इसका ओनली 1 एंड पॉइंट, जिसका केवल कितना एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। ठीक, अब दूसरे इस पे बात करते हैं। ठीक है, इसकी लेंथ कैसी होगी बेटा, नॉट डेफिनेट। ठीक है, तो यहां क्या लिखेंगे, नो डेफिनेट लेंथ, मतलब इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं हो सकती, इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं हो सकती, ये कितनी भी हो सकती है। बट इसकी कैसी होगी, फिक्स, या हम लिख सकते हैं डेफिनेट लेंथ। क्या हो सकता है ये, डेफिनेट लेंथ। ठीक है, इसकी डेफिनेट लेंथ होगी, क्योंकि ये दो फिक्स पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। यहां पर भी नो डेफिनेट लेंथ, इसकी भी कोई डेफिनेट लेंथ नहीं है। ठीक है, तीसरे नंबर पे यहां देखो हम क्या कह सकते हैं, इट कैन एक्सटेंड, हम एक्सटेंड तो कर ही सकते हैं। और दूसरी चीज नो थिकनेस, इसकी कोई थिकनेस नहीं होगी, तो यहां पर भी नो थिकनेस आ जाएगा। ठीक है, यहां पर भी आ जाएगा नो थिकनेस। ठीक है, थिकनेस भी नहीं है, नो थिकनेस, हाइट भी नहीं है। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, ओनली 1 डायमेंशन, इसमें केवल कितना डायमेंशन है, 1 डायमेंशन है। यहां पर भी 1 डायमेंशन, और यहां पर भी क्या आएगा, ओनली 1 डायमेंशन। ठीक है, अब इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अगर मैंने ए बी लाइन बताया है, अगर मुझे ए बी को लाइन सेगमेंट बताना है, या मुझे रे को ए बी रे बताना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके हेड पे दोनों साइड एरो बताने पड़ेंगे। ये देखो, इस पर मुझे फिक्स्ड पॉइंट बताना पड़ेगा, और यहाँ पर 1 साइडेड एरो बताना पड़ेगा। तो देखिए बच्चों, हमने ज्योमेट्री का जो पहला पड़ाव होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन, लाइन सेगमेंट और रे के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब आगे के वीडियो में इसी के आगे के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।